और बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको कि लोगों को भड़का रहा है हमास प्रमुख इस्माइल हानिया। इस्लामिक देशों के लोग सड़क पर आए हैं। बिल्कुल अनामिका, इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की जा रही है। अस्पताल पर हमले के विरोध को लेकर इस बात का जिक्र किया जा रहा है हमास चीफ की तरफ से कि जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं पूरे विश्व में, वो सभी देश एक होकर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करें। अस्पताल में जिस तरह से हमला किया गया और आरोप इजराइल के ऊपर हैं, इन आरोपों के बीच अब सभी अरब जितने देश हैं उन सभी देशों के एक होने की बात की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर उतरें और प्रदर्शन करें इजराइल के विरुद्ध। तो इस्लामिक देशों के लोग एक साथ आए, अस्पताल पर हमले का विरोध करें, क्योंकि जिस तरह से गाजा पट्टी के अस्पताल पर अटैक हुआ और 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो अब बड़े सवाल हैं और इन सवालों के बीच अब ये अपील अपने आप में बहुत अहम है। और लगातार हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर अब तेल अवीव के एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। शुरुआती दौर में कम से कम एयरपोर्ट पर हमले नहीं किए गए थे, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद एयरपोर्ट के आसपास हमले और धमाके हुए। लेकिन तब पूरी दुनिया चौंक गई जब ओलाफ स्कोल जर्मन चांसलर वापस लौट रहे थे और उस वक्त रनवे पर अटैक किया गया और उन्हें खुद को बचाने के लिए रनवे पर लेटना पड़ा। इस रिपोर्ट को देखिए। टारगेट पर इजराइल का तेल अवीव। हमास हिजबुल्लाह का दो तरफा वार। जंग में जर्मन चांसलर को लगा जोर का झटका। हमास और हिजबुल्लाह के निशाने पर है इजराइल की राजधानी तेल अवीव। ताबड़तोड़ हमास और हिजबुल्लाह तेल अवीव पर रॉकेट दाग रहे हैं। जंग में क्या मंजर होता है इसका एहसास इजराइल से लौटते वक्त जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज को भी हुआ। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को समर्थन देने तेल अवीव पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज जब वापस जर्मनी लौट रहे थे, उस वक्त एयरपोर्ट पर अचानक अफरा तफरी मच गई। रॉकेट हमले के सायरन के बीच एयरपोर्ट पर जमीन पर लेटे नजर आए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और उनकी टीम। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब इजराइल के दौरे पर आए विदेशी राजनयिकों को हमले के बीच बंकर में शरण लेनी पड़ी हो। लगातार इजराइल का दौरा कर रहे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच पिछली मुलाकात में 7 घंटे से ज्यादा बात हुई, लेकिन बैठक के बीच ब्लिंकन और नेतन्याहू को बंकर में शरण लेनी पड़ी। वजह थी हमास और हिजबुल्लाह की ओर से तेल अवीव पर रॉकेट प्रहार। कुछ ऐसा ही मंजर जंग के बीच इजरायली संसद में भी देखने को मिला था। इजरायली संसद की बैठक भी ताबड़तोड़ हमलों के बीच रोकनी पड़ी थी। हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर दो तरफा प्रहार कर रहे हैं, जबकि इजराइल हिजबुल्लाह पर लेबनान में प्रहार कर रहा है। हमास पर हवाई हमले कर उसकी कमर तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। इजरायली ग्राउंड फोर्स भी किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार है। इजराइल ने हमास के सर्वनाश की कसम खाई है, लेकिन गाजा में अस्पताल पर हमले ने जंग की तस्वीर बदल दी है। हमास एक तरफ अस्पताल पर हमले की आड़ में दुनिया से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव पर ताबड़तोड़ प्रहार कर नेतन्याहू को ललकार रहा है। विदेशी महाशक्तियों के दौरे के बीच तेल अवीव में सुरक्षा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। वहीं हिजबुल्लाह और हमास का जोरदार प्रहार भी जारी है।